मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तारिक हुसैन अबूगी ट्रेडिंग चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो पहले बैच के लिए और दूसरे बैच के लिए जो रिस्पांस दिया, जिस तरह का इंटरेस्ट का और ट्रस्ट का इजहार किया, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। दोस्तों, ये नया सेशन 14 जुलाई से ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में शुरू कर रहे हैं। इसमें एक फैसिलिटी आपको ये भी है कि जो लोग किसी भी वजह से ऑनलाइन सेशन ज्वाइन नहीं कर सकते, टाइमिंग्स के इशू हैं या कोई और मसला, तो वो ऑनलाइन सेशंस की रिकॉर्डिंग हमसे ले सकते हैं। अपने व्हाट्सएप के थ्रू हमसे अपने क्वेश्चन करके मज़ीद क्लेरिफिकेशन या जो भी सवाल हो उनका, उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। तो ये एक और तरीका है इस कोर्स में ज्वाइन होने का, फ़िज़िकल के अलावा। इस कोर्स की डिटेल मैं दोबारा आपको देता चलूँ। इसमें हम बेसिक्स, फंडामेंटल, टेक्निकल इंडिकेटर्स में कैंडल स्टिक, आरएसआई, मैकडी, पाइवोट, फिबोनाची, मूविंग एवरेजेस कवर करेंगे। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कवर करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अंडरस्टैंडिंग इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का भी एक पार्ट होगा। फीस मुनासिब बहुत, 3000 रुपये है। और ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं। सो 14 जुलाई से ये शुरू हो रहा है। ट्यूसडे के दिन से 9 to 11 क्लासेस होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें भी दिलचस्पी का इजहार करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मार्केट ऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्टॉप लॉस को इन डिटेल देखेंगे और लाइव मार्केट पे स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं उसकी भी एग्जांपल देखेंगे लाइव एप्लीकेशन पे। दोस्तों, कोशिश करें कि एनालिसिस वीडियो हो या ट्रेनिंग की वीडियो, उसको कंप्लीट देखा करें और आखिर तक पूरी एक एक के इसका सेंटेंस सुना करें, क्योंकि अगर स्किप करके देखते हैं तो कोई काम की बात स्किप हो जाती है, तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो कंफ्यूजन में ही रह जाता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑर्डर में हमारे पास मार्केट ऑर्डर होता है, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस, एफओके, फिल और किल, और मार्केट इफ टच ऑर्डर। छोटे से चार्ट में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। मार्केट ऑर्डर जो होता है, जो करंट मार्केट प्राइस पे आप लगाते हैं, इसमें आप ऑर्डर की स्पीड को कंसिडर कर रहे होते हैं कि ऑर्डर हमारा जल्दी लग जाए। रेट जो होता है वो सेकेंडरी मैटर होता है। लिमिट ऑर्डर में देखें तो इसमें आप बेटर प्राइस का वेट करते हैं अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें स्पीड से आपको या जल्दी का कोई कंसर्न नहीं होता, बस एक बेटर प्राइस पे आप चाहते हैं कि हम इस ऑर्डर को प्लेस करें। स्टॉप लॉस उस वक्त होता है जब एक खास प्राइस पे आपका शेयर या इंडेक्स आ जाए। लिमिट ऑर्डर जैसा ही होता है, लेकिन स्टॉप लॉस उस वक्त लगता है जब आपने बाय कर लिया हो और उसके बाद फिर आप अपने लॉस को लिमिट करना चाह रहे हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सडन ड्रॉप अगर होता है तो आप एक ख़ास लेवल पे, अपने बताए हुए लेवल पे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं, हम उस ऑर्डर पे मार्केट से बाहर आ जाते हैं। और फर्दर ड्रॉप होती है मार्केट तो फिर उससे हमारा कंसर्न नहीं होता। फिल और किल ऑर्डर नॉर्मली आम ट्रेडर या यूज़र यूज़ नहीं कर रहा होता। ये कंप्लीट लॉट के लिए होता है एक गिवन प्राइस पे। इसलिए कि लिमिट ऑर्डर में अक्सर ये होता है कि अगर बड़ी लॉट है आपकी 1 लाख शेयर्स की या 50,000 शेयर्स की, तो उसमें से अगर प्राइस बहुत स्पीड से नीचे जाए तो कुछ शेयर्स आपके सेल होते हैं और कुछ रह जाते हैं। एफओके में या तो पूरे सेल होंगे या पूरा कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर, पार्शियल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन स्पीड से होता है और बड़ी लॉट के लिए ये ख़ास तौर पे होता है, तो नॉर्मली आपका पूरा ऑर्डर, आपकी एंटायर पोजीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। MIT, मार्केट इफ टच ऑर्डर, ये भी कंडीशनल ऑर्डर है और लिमिट ऑर्डर से डिफरेंस है थोड़ा सा इसमें। ये भी एक ख़ास प्राइस ऑफ गिवन जो होती है उस पे आके ये हिट करता है। लिमिट ऑर्डर से डिफरेंस इस तरह है कि लिमिट ऑर्डर एग्जैक्ट प्राइस पे लगता है, हिट होता है जाके एग्जीक्यूट उस वक्त होता है जब एग्जैक्ट प्राइस आए। MIT जो है, जैसे ही प्राइस उसकी तरफ जाने लगे, आपकी गिवन प्राइस की तरफ, तो करीब करीब ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर 8 रुपये पे आपने ऑर्डर लगाया है बाय का, तो 8.10, 8.5, 8.1 के करीब ऑर्डर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है और आपकी पूरी लॉट एग्जीक्यूट हो जाती है। ये भी FOK जैसा ही स्ट्रेटजी है। बड़ी लॉट साइज़ के लिए अगर आपने से लिमिट ऑर्डर पे, तो आप वही बात है कि अगर प्राइस स्पीड से निकल जाता है आगे,
तो पूरी लॉट एग्जीक्यूट नहीं होती है आपकी अगर बायर प्रॉपर मौजूद ना हो। MIT में यह है कि ये थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस से, यानी कि 10 पैसे 5 पैसे के डिफरेंस से भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा देता है और आपकी पूरी लॉट एग्जीक्यूट हो जाती है और एवरेज प्राइस जो है करीब करीब ही बन जाती है। आगे स्टॉप लॉस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो स्टॉप लॉस की यूज़ करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ लॉस को मिनिमाइज करना होता है और इसका मतलब ये होता है कि अगर सडन चेंज प्राइस में आता है आपके बाय करने के बाद, किसी न्यूज़ इम्पैक्ट की वजह से या और कोई वजह हो सकती है, हो सकता है स्टॉक ही डाउन ट्रेंड में हो और आपने गलत बाय कर लिया हो उसको, तो आप एक अपने दिए हुए प्राइस पर बाहर आ जाते हैं। यानी इसमें दो तरीके जो है, जैसे फ़र्ज़ करें आपने कहा जी कि मैंने 100 रुपये पे एक स्टॉक लिया है और 10% नीचे उसका स्टॉप लॉस लगा दिया कि 90 हिट करे तो मेरा स्टॉक जो है वो सेल हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए और मैं मार्केट से बाहर आ जाऊँ। फर्दर ड्रॉप आपके ऊपर फ़र्क नहीं डालेगा। स्ट्रेटजीज को आगे डिस्कस करेंगे। स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट मेथड दो होते हैं, परसेंटेज मेथड जो अभी डिस्कस किया हमने और सपोर्ट मेथड। परसेंटेज मेथड में आप करते ये हैं कि आप स्ट्रेटजी आप खुद बनाते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यूनिवर्सल रूल 6% का है कि 6% नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दें अपने बाइंग प्राइस से, जो परसेंटेज मेथड है, और उस पर आप अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा दें अगर नीचे आता है तो। बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाना भी कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कभी कभी स्टॉक नीचे आता है और आपकी प्राइस हिट करके वापस ऊपर निकल जाता है। तो 6% की लिमिट या 5% की लिमिट पे आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है या बाइंग लेवल है। सपोर्ट मेथड में ये होता है कि आपने रीसेंट सपोर्ट देखनी होती है। स्टॉप ऑर्डर, उसके स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर है उस रीसेंट सपोर्ट से थोड़ा नीचे लगाया जाता है। जैसे फ़र्ज़ किया आपने 28-20 पे एक शेयर ख़रीदा और उसकी लिमिट और उसकी जो रेजिस्टेंस थी, सॉरी, उसकी सपोर्ट जो करंट है वो है 28 रुपये। तो आप 27.90 27.85 पे अपना ऑर्डर लगा सकते हैं कि सपोर्ट तोड़ के थोड़ा और नीचे जाए, यानी सपोर्ट हिट करे तो सपोर्ट से अमूमन बाउंस बैक हो जाता है। लेकिन 27.80 27.85 पे यूँ लगाते हैं कि अगर प्रेशर ज़्यादा है सेलिंग का और स्टॉक सपोर्ट तोड़ गया है तो वो नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा। ये टेक्निकली रूल होता है। तो आप बीच में उस ऑर्डर से निकल सकते हैं और फिर नई सपोर्ट से आप उसको दोबारा बाय कर सकते हैं। दोबारा बता दूं कि सपोर्ट मेथड में आप रीसेंट सपोर्ट देखते हैं कि आपके स्टॉक की रीसेंट सपोर्ट क्या है और सपोर्ट से नीचे आप ऑर्डर लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। शॉर्ट सेल के लिए ये होता है कि आप रीसेंट रेजिस्टेंस से ऊपर ऑर्डर लगाते हैं, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर होता है शॉर्ट सेल में। शॉर्ट सेल में आप स्टॉप लॉस लगाते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, फिर रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए और मैं मजीद लॉस से बच जाऊं। अब इसकी लाइव एग्जांपल देख लेते हैं मार्केट में इसको किस तरह से लगाते हैं। दोस्तों, वीडियो में जो डिस्कस किया हमने स्टॉप लॉस का तरीक़ाकार, उसको एप्लीकेशन पे देखते हैं। एप्लीकेशन पे एच कार के अगर रेट देखें इस वक्त 215 है। फ़र्ज़ करें आपने इसको इस रेट पे बाय कर लिया, ठीक है, तो ये इसकी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है 212 जो पहली, वो अब इसकी सपोर्ट बन गई है। ये बात आपको पता होगी कि जब रेजिस्टेंस से ऊपर स्टॉक निकलता है तो प्रीवियस रेजिस्टेंस उसकी करंट सपोर्ट बन जाती है। तो आपने स्टॉप लॉस लगाना है 212.86 से नीचे। 212.86 इसकी रेजिस्टेंस है, प्रीवियस सपोर्ट बन गई। तरीका बिल्कुल सेम है, जैसे SLO सिलेक्ट करेंगे आप, स्टॉप लॉस ऑर्डर, वॉल्यूम जितना भी है, फ़र्ज़ करें आपने 1000 अगर एच कार्ड लिए हैं, उसको आपने 212.86 की सपोर्ट है तो 212 पे लगा दिया आपने, ताकि सपोर्ट तोड़ के नीचे जाए तो थोड़ा मार्जिन दे दिया, हो सकता है वापस पलट जाए। ये आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से जो हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं उससे आप प्राइस अपनी ये सेम होगी, वॉल्यूम यहाँ पे भी सेम होंगे, ठीक है। आप सेंड ऑर्डर करेंगे, लेकिन हमारे पास क्योंकि बाय नहीं है, मैंने बाय नहीं किया हुआ, तो ये एरर दे रहा है, अदरवाइज ये क्यू में लग जाएगा। दोस्तों, तो ये था
छोटी सी वीडियो एक स्टॉप लॉस से रिलेटेड, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और तरीक़ाकार एप्लीकेशन पे क्या है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन किया है तो वहाँ पूछ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।